दोस्तों नमस्कार। सोचिए अगर किसी के परिवार का इकलौता वारिस अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, अपनी दो बहनों का दुलारा ही सरकार के बुरे सिस्टम का शिकार हो जाए, सरकारी नौकरी के आस में अधिकतम आयु सीमा को ही पार कर जाए। ऐसा भी नहीं कि वो काबिल नहीं था, सब कुछ ठीक था, परंतु वर्तमान परीक्षा सिस्टम की खामियों के चलते पेपर लीक हो जाता है और वह जीवन के मकसद को खत्म समझकर अपने जीवन को ही खत्म करने का निर्णय ले लेता है। ऐसी स्थिति में उस परिवार पर क्या गुजरी होगी, यह सोच सोच के सिर चकराने लगता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की। 22 फरवरी 2023 रात करीब 10 बजे का वक्त यूपी में कन्नौज के भूड़पुरवा गांव में 27 साल के ब्रिजेश बिना पलस्तर वाले अपने कमरे में दाखिल हुए और दरवाजे पर कुंडी लगा ली। उनके हाथ में बीएससी की डिग्री थी। ब्रिजेश ने जेब से माचिस निकाली और अपनी डिग्री में आग लगा दी। इसके बाद उसने दूसरी जेब से कॉपी से फाड़ा हुआ एक पन्ना निकाला और पास के टेबल पर रख दिया। पन्ने में एक संदेश लिखा हुआ था। इसके बाद ब्रिजेश ने सामने तख्त पर पड़ा अपनी बहन का दुपट्टा उठाया और उसे गले में लपेट लिया। जली हुई डिग्री की राख को पैरों से रौंदा और तख्त पर चढ़ गया और आखिर में दुपट्टे का दूसरा सिरा पंखा लटकाने के लिए लगे हुक में बांधकर खुद को लटक गया। घर में मौजूद माँ बाप और दो बहनों को पूरी रात पता ही नहीं चला कि ब्रिजेश ने खुद को मार लिया है। रोज की तरह सुबह माँ गुड्डी चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उन्हें अपने बेटे की लाश छत से लटकती मिली। दरअसल ब्रिजेश 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। इस बार उसका आखिरी प्रयास था, लेकिन यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। ब्रिजेश अब सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी, सो उसने आत्महत्या का फैसला ले लिया। वो अपने पीछे सिर्फ एक कागज छोड़ गया। घर वालों के लिए वो उसकी आखिरी चिट्ठी थी और पुलिस के लिए सुसाइड नोट। दिसंबर 2023 में यूपी पुलिस में 67,000 कांस्टेबल की भर्ती निकली। ये भर्ती 5 साल बाद निकली थी, जिसके लिए उम्र सीमा में छूट भी दी गई थी। 48 लाख आवेदकों ने आवेदन भरा। ब्रिजेश भी इसकी जी तोड़ तैयारी में लग गया। ब्रिजेश ने फरवरी 2023 में यूपी पुलिस भर्ती का पेपर दिया। यह उसका आखिरी प्रयास था। उसे उम्मीद थी कि इस बार नौकरी मिल ही जाएगी, मगर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की खबर ने जैसे ही ब्रिजेश की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने अपने पिता से फोन पर कहा, पापा अब हमारा नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो गया है, अब हमारा वक्त ही निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर कन्नौज में ब्रिजेश पाल का घर है। 4 कमरों का बिना प्लास्टर वाला घर। दरवाजे पर भैंस बंधी हुई है। घर में घुसते ही बाईं तरफ ब्रिजेश का कमरा है। कमरे में किताबें सजाकर रखी हुई हैं। हैंगर में आर्मी वाली टोपी टंगी हुई है। मोबाइल, पर्स और चार्जर टेबल पर रखे हैं। फर्श पर जूते रखे हैं, जिन्हें पहनकर ब्रिजेश दौड़ता था। दीवार पर ब्रिजेश की तस्वीर टंगी है, जिसके ठीक ऊपर सीलिंग फैन लगाने वाला हुक है, जिसमें बहन का दुपट्टा गले में बांधकर ब्रिजेश झूल गया था। परिवार ने आज भी ब्रिजेश का कमरा वैसा ही रखा है जैसा वो छोड़ कर गया था। एक कमरे में ब्रिजेश की मां स्टूल पर बैठी हैं। बेटे के जाने के बाद से उनके जीवन में एक गहरी चुप्पी छा गई है। डबडबाई आंखों और भारी गले से कहती हैं, लल्ला को आलू की सब्जी पसंद थी। आखिरी बार हमारे साथ खाना खाओ तो कितनो बड़ो करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब बेकार माटी हुई गई। इतो भारी धोखा दे गयो। रो लेत हैं भीतर ही भीतर, का करें हरदम याद करत हैं। हम दोनों जाने की उम्र हुई गई है, अब कोई काम भी नहीं कर सकत। पहले कुछ काम पड़त हो तो लल्ला से कह देते रहे, अब खुद ही सब कुछ करना पड़त है। ब्रिजेश की मां बताती हैं कि एग्जाम देने के बाद से ही ब्रिजेश अकेला और गुमसुम रहता था। किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता था। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। सबने उससे दवाई लेने के लिए भी कहा था। जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 23 फरवरी की सुबह ब्रिजेश की मां उसके कमरे में चाय देने गई तो बेटे को फंदे से लटकता देखा। नीचे जली हुई किताब पड़ी थी। पुलिस
उसके सारे कागजात के साथ साथ सुसाइड लेटर भी ले गई। परिवार ने मोबाइल से लेटर की फोटो ले ली थी, जिसके चलते आज भी उनके पास लेटर मौजूद है। ब्रजेश के पिता लक्ष्मण पाल कहते हैं, काश मैं ना कहता कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वे करीब 6.25 फीट के थे, सुंदर दिखते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, फौज में जाने का सपना था। कई बार उसने फिजिकल क्लियर भी किया था। उसको यकीन था कि सिलेक्शन हो जाएगा। हर सुबह शाम दौड़ लगाता, जिम जाता, उसकी दिनचर्या थी। 5 साल से लगातार कोचिंग कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद ITI भी किया, लेकिन कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार उसे एग्जाम पास करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक ने उस पर पानी फेर दिया। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, न पैसे की दिक्कत थी, न खाने पीने की। हम बस यही कहते थे कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम्हारी उम्र 27 साल की हो गई है। शायद इसी बात का जवाब देते देते वो शर्मिंदा हो जाता था। 2 बेटियां हैं जो कल को अपने ससुराल चली जाएंगी। आगे कोई सहारा नहीं बचेगा। 2-3 बीघा जमीन है, किसी तरह खेती कर पेट पाल लेंगे। 29 साल के सपना पाल ब्रजेश की बड़ी बहन है। भाई बहन में सबसे बड़ी। सपना अभी प्रेग्नेंट है, 7वां महीना चल रहा है। उसके चेहरे के भाव तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आंखें अब भी उसे ढूंढती हैं। अवसाद के कारण उसका वजन 55 किलो से 41 किलो हो गया है। वो गुस्से में बोलती है, माँ बाप ने बहुत गरीबी झेली है, और जब उसका वक्त आया तो सबको छोड़कर चला गया। उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे भी उसकी शादी देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उसने सब मिट्टी में मिला दिया। मुझे इस बात की चिढ़ है कि जाने से पहले उसने मुझसे बात भी नहीं की। कुछ भी बोलता या कुछ भी हिंट देता तो मैं दौड़ी चली आती। न ये वैकेंसी निकलती और न मेरा भाई सुसाइड करता। सपना बताती है, मैं प्राइवेट नौकरी करके उसे पढ़ा रही थी। मेरे लिए वो हीरो था, लेकिन अब कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। आखिर परवरिश में क्या कमी थी हमारी? भरी थाली में लात मारकर चला गया। मैंने नौकरी करके खुद के लिए 1 रुपया नहीं बचाया, सारे पैसे उस पर लगा दिए। पूरे गांव में उसके जैसा तेज और होनहार लड़का नहीं था। हमने उसे बाइक नहीं दी थी कि कहीं गिर कर चोट न लग जाए और वो आर्मी भर्ती परीक्षा से चूक न जाए। हमने उस रास्ते से उसे बचाया, लेकिन घर बैठे ही उसने गलत काम कर दिया और सुसाइड नोट में माफी मांगकर चला गया। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि क्यों करूं मां? पेपर लीक सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हुआ था, लाखों बच्चों का हुआ था। सुसाइड सिर्फ तुमने किया। काश वैकेंसी ही नहीं निकलती और ना ही मेरा भाई सुसाइड करता। बहन गुस्से में कहती है, अब हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छी बात भी करता है तो मुझे बुरा लगता है और मैं लड़ जाती हूँ। जब वो था तो मैं सिर्फ उसी से लड़ा करती थी। अब मेरी किसी के साथ नहीं बनती। छोटी बहन की शादी करनी है। रिश्ते वालों को जब पता चलेगा कि भाई ने सुसाइड कर लिया है तो वो लोग कहेंगे कि बहन भी भाई के जैसी ही होगी। जरा सा कुछ बोलने पर वो भी सुसाइड कर लेगी। इस पेपर लीक ने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया है। 22 साल की संगीता पाल ब्रजेश की सबसे छोटी बहन है। BSc करने के बाद वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है। ब्रजेश अपने सुसाइड नोट में लिख कर गए थे, मैं चाहे रहूं ना रहूं, मगर संगीता की शादी अच्छे से करना। संगीता भी भाई के इस कदम से नाराज है। वो आहत होकर कहती है कि आज भी ऐसी कोई रात नहीं होती जब मैं रो कर ना सोऊं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं रो कर ना जागूं। वो बताती है, भैया हमेशा कहते थे पहले वो मेरी शादी करवाएंगे फिर खुद शादी करेंगे। भाई हमेशा सरकारी नौकरी ही करना चाहते थे। प्राइवेट नौकरी से उन्हें चिढ़ थी। पिछले रक्षाबंधन पर हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई के साथ ये रक्षाबंधन आखिरी रक्षाबंधन होगा। बेटे से आखिरी बार हुई बात को याद करते हुए पिता लक्ष्मण पाल कहते हैं, हम दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे, तब पेपर के बाद दूसरे दिन ब्रजेश ने फोन किया। उसने कहा कि पापा अब कोई फायदा नहीं है, पेपर लीक हो गया है और मेरी उम्र भी निकल गई है। सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा,
कोई प्राइवेट नौकरी देख लो। वो बोला, हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ और टाइम भी। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई सरकार गरीबों की नहीं सुनती। उसकी मौत के बाद अखिलेश यादव मेरे घर आए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर बेटी की शादी करवा देंगे। पेपर लीक मुद्दा भी बना, इस पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। वो आगे कहते हैं, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी पेपर का फॉर्म भरने में 600 से 1100 रुपये लगते हैं। इसके बाद सेंटर पर पहुंचने का खर्च, रास्ते का किराया, रहना, खाना पीना, कुल मिलाकर 4000 जेब में होने चाहिए। इतना पैसा और टाइम खर्च करके भी अगर पेपर लीक हो जाए तो कोई डिप्रेशन में चला ही जाएगा। कन्नौज में रोजगार नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। वहां के बच्चे पढ़कर बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ मजदूरी भी बहुत कम है। 11 से 12 घंटे काम करने के बावजूद सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आलू की मिलें हैं और इत्र का काम होता है। पढ़ा लिखा बच्चा आलू की फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। वहां युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं है। ब्रजेश के गांव में कई ई लाइब्रेरी है जहां दिन में बच्चे पढ़ने जाते हैं। ब्रजेश भी वहां पढ़ने जाता था। ब्रजेश के मित्र राम जी बताते हैं कि हम दोनों साथ में ही तैयारी करते थे। वो हंसमुख था और पढ़ने में भी तेज था। कभी लगा ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकता है। राम जी कहते हैं, पेपर लीक होने से हम लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। स्टूडेंट की मेहनत, पैसा, टाइम और उनकी उम्र भी निकल जाती है, जिससे बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। उस दिन सोशल मीडिया पर आंसर शीट वायरल हो गई थी। पेपर एग्जाम से 12 घंटे पहले ही लीक हो गया था और ये मांग चल रही थी कि पैसे ट्रांसफर करो और पेपर लो। लाइब्रेरी में मौजूद 24 साल की पूनम राजपूत गुमसुम और उदास एक कोने में बैठकर तैयारी कर रही थी। वो कहती है, लड़कियों के ऊपर घर वालों का प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है। पेपर लीक होने की वजह से शादी का दबाव बढ़ गया है। गांव वाले ताना मारते हैं कि पता नहीं रोज कहाँ जाती है। हम भी हर पेपर के बाद घर वालों से कहते हैं कि इस बार हमारा पेपर निकल जाएगा, पर पेपर लीक हो जाता है। मेरे भी मन में कई बार सुसाइड करने का ख्याल आता है, पर हम लड़कियां सुसाइड भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि लोग इस पर भी ताना मारेंगे कि लड़की गलती की होगी तभी सुसाइड कर लिया है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि ब्रजेश ने ठीक ही किया। उनका भी दिल कई बार करता है कि अपनी जान दे दें। सालों मेहनत करते हैं मगर पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर पर पेपर लीक होते रहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ब्रजेश की है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक के चलते 3 मार्च 2023 को लखनऊ की वर्षा ने भी आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में वर्षा ने लिखा था कि वो सरकारी नौकरी पाने की हर कोशिश में हार गई, इसलिए जान दे रही है। सरकारी भर्तियों की गड़बड़ी ऐसा दलदल है जिसमें न जाने कितने और ब्रजेश और उनके परिवार गहरे डूब चुके हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता। ये एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। अगर आप या आपके आसपास कोई अवसाद से पीड़ित है तो फौरन मनोचिकित्सक से मदद लें। यह पूरी कहानी दैनिक भास्कर के सौजन्य से थी, जिसे मैंने आप लोगों को सुनाया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।